हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो अभी तक आप लोग जो है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए, हमें जो है यह ज्ञात करना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमें जो है 3 अंकों की संख्याएं लेनी है। ध्यान देंगे, 3 अंकों की संख्याएं लेनी है जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी 3 अंकों की, और 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। यदि हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाएगी उसे ज्ञात कर लेंगे तो हम श्रेणी बना करके और जो है हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, हम देखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जरा हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वह जो है छोटी छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। जरा आप ध्यान देंगे, हम जानते हैं 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 100। अगर इसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 7, हमारे पास बचा 3, 0 उतार लिए, 7 चौक 28। 28 का मतलब अगर जो है यहाँ पे 28 हम लिखते हैं तो 100 से 2 कम ही हो जाएगा, तो 2 अंकों की हो जाएगी अर्थात 98। तो 7 पचे 35, अगर हम 35 ले जाते हैं अर्थात 5 कम पड़ रहा है इससे। अगर 100 में 5 जोड़ दिया जाए तो यह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 100 में 5 जोड़ दिया जाए अर्थात वह संख्या कौन सी होगी 105। ठीक, तो हम देख रहे हैं 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 105। 105 और 7 से विभाज्य हम लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या हम देखेंगे जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। 7 से हम भाग देंगे, 7 1 7, बचा 2, 9 उतारे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा 1, फिर 9 उतारे, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अर्थात हम देख रहे हैं 999 में जो है 5 शेष रह जा रहा है। अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेष रह जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 999 में से हम 5 घटा देंगे तो बचा हमारा 994। क्या बचा 994। अर्थात हम देखेंगे कि 7 अंकों की 7 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 994। फिर एक बार ध्यान देंगे आप, 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 105 होगी। ठीक ना, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, और जो है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड होगी वो क्या है 994। ठीक, तो इस तरह से हम श्रेणी बनाते हैं। चलिए,
अतः श्रेणी हम देखेंगे, श्रेणी हम देख रहे हैं हमारी बनी 7 अरे सही 105, सबसे छोटी संख्या कौन सी 105, फिर 105 में हम 7 जोड़ देंगे 112, फिर 112 में 7 जोड़ देंगे 119, इस तरह से यह संख्या बनती जाएगी श्रेणी, और लास्ट वाली संख्या होगी कौन सी 994। अतः हम देख रहे हैं 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं 105, 112, 119, इस तरह से जो है संख्याएं बढ़ती जाएंगी और हमारे लास्ट संख्या हमारी होगी 994। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, अर्थात इसमें हम पदों की संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या अर्थात n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं लास्ट वाला पद है अर्थात यह नवा पद है। तो हम लेते हैं यहां पे सबसे पहले प्रथम पद a बराबर 105, सार्वधातुक d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 हम देख रहे हैं 112 माइनस a1 105, तो d बराबर हमारा निकल के 112 में से 105 घटाएंगे 7 आ गया। ठीक, हम मान लेंगे माना पदों की संख्या n है, क्या है n है, पदों की संख्या n है और nवा पद हम इसमें मान लिए n पद है, तो nवा पद हमारा कितना है 994। अतः हम लिखेंगे nवा पद बराबर 994। nवा पद का मतलब हम लिख सकते हैं इसे an बराबर 994। फार्मूला लागू करेंगे n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ठीक, अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमें प्रथम पद a मालूम है, सार्वधातुक d मालूम है, यहाँ पे रख करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, nवा पद हमें मालूम है। तो a बराबर कितना 105, तो यहाँ हम रखेंगे 105 प्लस n माइनस 1, चूंकि n ज्ञात करना इंटू d का मान कितना हमारा है 7 बराबर 994। चलिए देखिए हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। यहाँ पे 105 प्लस के रूप में है, तो दाहिनी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, देखिए 105 घटाइए, यहाँ 4 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार लेगा 14, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, और यहाँ देखिए 9 में से 1 गए क्या बचा 8 बचा, अर्थात कितना आ गया 889। ठीक, 889, तो n माइनस 1 बराबर हम निकालेंगे 889 बटे 7, 889 बटे 7, इसे डिवाइड करिए, 7 का 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूना 14, 4 बचा 9 तारे 49, 7 सते 49। इस तरह से हम देख रहे हैं n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 127। हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करते हैं इस तरफ, तो हम देख रहे हैं n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर एक उधर चला जाएगा, एक दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 128। हम माने थे इसमें पदों की संख्या n है और n निकल के हमारा 128, अर्थात 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 128 संख्याएं हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः 7 से विभाज्य
तीन अंकों की कुल संख्याएं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हुई भाई? कुल संख्याएं 128, और यही बच्चों हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अर्थात 7 से विभाजित होने वाली, 7 से पूरी कटने वाली 3 अंकों के कुल कितनी संख्याएं आएगी? 128 आएगी। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो है क्या किए? इसे ज्ञात कर लिए। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ध्यान देंगे। 10 और 250 के बीच हमें ज्ञात करना है कि 4 से कुल कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, अर्थात 4 के कितने गुणज हैं। तो हम देखेंगे, अगर 10 से हम चलते हैं, 10 से आगे 4 से जो है विभाजित होने वाली संख्याएं 10 से बड़ी हम देख रहे हैं। अगर 10 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 देख रहे हैं ना। अर्थात जो है 10 से आगे वो छोटी से छोटी संख्या, पहली संख्या आ रही कितनी? 12। अर्थात 4 से डिवाइड होने वाली 10 से, या 4 के गुणज 10 से जब स्टार्ट करेंगे तो पहली संख्या क्या मिलेगी हमें? 12 मिलेगी। 4 दूना 8 जो 10 से छोटी है, और 4 तिहाई 12, तो 12 जो है पहली वह संख्या होगी, 10 से बड़ी वह पहली संख्या होगी जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। और 250 हम देखते हैं, 250 के बीच, अर्थात 250 से कम होना चाहिए, 250 से अधिक नहीं। इसके बीच पूछ रहा है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 6 24, बचा यहाँ पे 1 0 उतार लिए, 4 दूना 8, 2 बचा। अर्थात 250 से वह संख्या कम होगी, 250 से कितना होगी? 2 कम होगी। तो 250 में से हम 2 घटा देंगे, अर्थात 248। तो इस तरह से हम देखते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज स्टार्ट कहां से होंगे? 12 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट कहां तक जाएंगे? 248 तक जाएंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहां पे 10 और 250 के बीच 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज कौन कौन से होंगे भाई? कहां से स्टार्ट होंगे हम आपको बताए? 12, पहली संख्या 12 होगी, फिर 12 4 16, फिर 16 4 20, ठीक ना। और इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी, और लास्ट वाली संख्या में कौन सी मिलेगी? 248। फिर एक बार आप ध्यान देंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज पहली संख्या होगी, स्टार्ट होगी जो है 10 के बाद 12, फिर आप 4 जोड़ जाएंगे उसमें, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, और इस तरह से लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? 248, क्योंकि हमें 250 के बीच पूछा है, 250 से पहले होना चाहिए। 250 या 250 के बाद वाली संख्याएं हम नहीं लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से एक हमारी श्रेणी बन रही है, और इस श्रेणी में हम देख रहे हैं प्रथम पद हमारा कौन सा है? 4 है। तो प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे, और इसमें हम देख रहे हैं कि nवां पद अर्थात लास्ट वाली संख्या में क्या प्राप्त है? 248। और अब इसकी सहायता से हम जो है पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें प्रथम पद ए बराबर हमें मालूम है 12, और सार्वधातुक हम देखेंगे, सार्वधातुक डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 अर्थात दूसरा पद, और A1 यानी पहला पद। तो डी बराबर 16 में से 12 निकल गया, कितना आया? 4। तो इस तरह से जो श्रेणी बन रही है हम देख रहे हैं, इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद 12 है, और इसका सार्वधातुक कितना है? 4 है।
तो हम मान लेंगे माना इसमें पदों की संख्या कितनी है, n है। हम मान लेंगे माना श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, n है। जब पदों की संख्या n है तो nवा पद या अर्थात लास्ट वाला पद, अतः हम लिखेंगे nवा पद। nवा पद हमें मालूम हो रहा है क्या, 248। ठीक, आप देख रहे हैं nवा पद 248। अब हम जो है इसे हल करेंगे। देखिए nवा पद के फार्मूले से, तो nवा पद अर्थात an बराबर मालूम है हमें 248 और an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ठीक, अब जो फार्मूला हम लगाए इसमें a और d का मान ज्ञात करके जो है रख करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। और वही n वह संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, 4 के गुणजों की संख्या 10 और 250 के बीच। ठीक, चलिए तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a बराबर 12 है, 12 हम रखते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4 है बराबर 248। चलिए n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 248। यहाँ पे 12 प्लस के रूप में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के रूप में, तो हम लिखेंगे माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, देखते हैं घटाएंगे 248 में से 12, 8 में से 2 गए कितना बचे 6 और 4 में से 1 बचे 3 और यहाँ 236। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या आया 236। अब हम लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 236 बटे 4, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं इसे। ठीक, चलिए 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 4 पंजे 20 अब बचा 3, 6 उतारे 36, 4 नवैया 36। n माइनस 1 की वैल्यू कितना आए 15 आए अर्थात 59। आगे देखिए यहां पर अब आगे हम देखते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 59 आया, 59, तो n बराबर 59 एक यहाँ प्लस के रूप में अर्थात n बराबर कितना हो गया 60। तो n का मान हमारा क्या आ गया 60, अर्थात 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या क्या हम माने थे, n माने थे। तो इसका मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी भाई 60 होगी। तो हम लिखेंगे 10 और, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60। 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60 और इस तरह से यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए तो इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर जो है 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 इत्यादि और 3, 10, 17 इत्यादि के n पद बराबर होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दो समांतर श्रेणियां हमें दी गई है। पहली समांतर श्रेणी हमारी है देखिए 63, 65, 67 इस तरह से आगे बढ़ रही है। दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17। दो श्रेणियां हमें दी गई है, यह कह रही हैं कि इसमें कहा जा रहा है n के किस मान के लिए दोनों के n पद बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पहली श्रेणी का प्रथम पद निकालेंगे, फिर सार्वधातुक निकालेंगे और उसका n पद निकालेंगे। ठीक ना, फिर उसी तरह से सेम दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, सार्वधातुक और n पद निकालेंगे और दोनों के n पद क्या कर देंगे
बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर करेंगे तो n का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है लिखते हैं पहली श्रेणी। पहली श्रेणी हमारी क्या है, 63, 65, 67 इत्यादि पहली श्रेणी है। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पद a बराबर कितना मालूम है हमें, प्रथम पद a बराबर 63, और क्या हम निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर होगा a2 माइनस a1। ठीक, तो d बराबर a2, इसमें देखते हैं a2 अर्थात दूसरा पद 65, अब पहला पद कितना है 63, अब 65 में से हम 63 को घटाते हैं तो हमारा 2 आया, अर्थात पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आया 63 और उसका सार्वंतर कितना आया 2। ठीक, तो इसका n वां पद हम निकालेंगे, श्रेणी का n वां पद, श्रेणी का n वां पद, n वां पद अर्थात उसे हम कहते हैं an बराबर होगा या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान 2। ठीक, अर्थात हम देख रहे हैं कि हमें जो है इसका an प्राप्त हुआ 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और हम सरल इसे कर सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं an बराबर 63 प्लस 2 का हम गुणा करेंगे 2n माइनस 2 1 का 2, ब्रैकेट को हम तोड़ दिए, 63 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 का गुणा दोनों में होगा, n में भी होगा और 1 में भी होगा, तो n में हुआ 2n माइनस 2 1 का 2। अब यहां हम लिखते हैं an बराबर, देखिए 2n पहले हम लिख देते हैं, 63 में से 2 निकल जाएगा, 63 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 61। क्या बचेगा 61, प्लस के रूप में है, प्लस 61। ठीक, अर्थात an हमारा आया 2n प्लस 61। ठीक, अब उसी तरह से दूसरी श्रेणी हम लेते हैं। हमारी दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17, इस तरह से श्रेणी हमें दी गई है। इसमें भी वही सेम उसी तरह से हम प्रथम पद निकालेंगे। तो इसमें प्रथम पद a बराबर कितना मालूम है 3, सार्व अंतर भी देखेंगे, सार्व अंतर d बराबर सेम फार्मूला वही a2 माइनस a1, तो d बराबर हम लिखेंगे a2 हमारा 10 है और a1 कितना है 3 है, तो d निकल के आया हमारा 7। इस तरह से दूसरी श्रेणी का हम देख रहे हैं, प्रथम पद कितना मालूम है, प्रथम पद 3 और सार्वांतर d बराबर कितना मालूम है 7। इसका n वां पद निकालेंगे हम लिखेंगे श्रेणी का n वां पद, n वां पद अर्थात an, और an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। चलिए फिर मान हम रखते हैं यहाँ पे an बराबर, a की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा क्या आया 7 आया। चलिए इसे भी और सरल कर लेते हैं हम लोग, इधर हम इरेज करते हैं। ठीक, नोट किए आप लोग। चलिए तो हम देखते हैं an बराबर 3 अब प्लस, यहाँ पे देखिए 7 का गुणा हम फिर जो है दोनों में करेंगे, 7 का गुणा n में करेंगे 7n माइनस 7 1 का क्या हो गया 7, तो an बराबर इसका आया क्या आया 7n, और 3 में से 7 घटाएंगे क्या आ गया -4। हम देख रहे हैं पहली श्रेणी का जो है, जरा ध्यान देंगे, पहले श्रेणी का n वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ an बराबर 2n प्लस 61, और दूसरी श्रेणी का जो है हमें n वां पद प्राप्त हुआ 7n माइनस 4। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि दोनों श्रेणियों के जो है n वें पद क्या होंगे
बराबर होंगे n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के जो है nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं देखिए क्योंकि दोनों के nवें पद बराबर हैं तो इसका nवां पद 7n-4 और उसका nवां पद कितना हमारा आया है, आप देख रहे हैं 2n + 61। ठीक, तो दोनों बराबर हो सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 7n - 4 बराबर 2n + 61। ठीक, क्यों लिखे, क्योंकि दोनों के nवें पद क्या हैं, बराबर हैं। आप n एक तरफ करिए, 7n - 2n बराबर 61 + 4। देखिए 2n इधर प्लस के रूप में था तो बाई तरफ आके माइनस के रूप में हो गया, और इधर देखिए 4 माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। 7n में से 2n को हम घटाएंगे, 7n में से 2n को घटाएंगे 5n, 61 में 4 जोड़ेंगे 65। इस तरह से 5n बराबर निकल के आया क्या हमारा 65। ठीक, तो n बराबर 65/5 हम लिख देंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 × 5, 5 × 3 = 15 अर्थात n बराबर हमारा क्या आया 13 आया। n बराबर 13 आया, इसका मतलब हुआ कि जो है दोनों श्रेणियों के 13वें पद, कौन से पद, दोनों श्रेणियों के 13वें पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ n बराबर 13। ठीक, अर्थात दोनों के पदों की संख्या क्या आई 13 आई, 13वें पद दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 16 से हम आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए यहां तक क्लियर करिए।